हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे मोटर का वीएफडी के अंदर ये स्नाइडर के 310 मॉडल के अंदर कंप्लीट पैरामीटर डालना। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हम इसको 205 में डालेंगे, जो कि मैंने अब आपको बताया था कि यहाँ से आप या तो पीएलसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो पीएलसी के लिए अगर यूज करते हैं फीडबैक के लिए, रनिंग फीडबैक के लिए, तो आपको क्या पैरामीटर डालना होगा। अगर आप किसी फ़ाल्ट के लिए यूज करते हैं तब क्या पैरामीटर डालना होगा, वो मैं अब आपको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फिर फुल में करेंगे, फिर जाएंगे 200 में, 200 फिर 5 में जाएंगे, 205, 205 में आप देखेंगे 01 है। इसका मतलब ये है कि ये नो फॉल्ट में है। अगर अभी कोई भी फॉल्ट नहीं हो तो ये यहाँ से आपको अगर लाइट लगाए हुए हैं तो लाइट जलेगी। अगर आप पीएलसी में लिए हुए हैं तो पीएलसी को फीडबैक जाएगी, क्योंकि अभी नो फॉल्ट में है। अगर वीएफडी में कोई फॉल्ट नहीं होगा तो ये लगातार फीडबैक देगी। ठीक है। अगर आपको ड्राइव रन की फ़ीडबैक चाहिए, जब ड्राइव रन चले तब फीडबैक दे, तो उसके लिए आपको 2 पे करना है और ओके कर देना है। इससे होगा कि आपको जब ड्राइव चलेगी तब आपको फीडबैक देगी। ठीक है। या तो आप पीएलसी को लीजिए या फिर लाइट जलाइए। ठीक है। दूसरा चीज़ है, आपको अगर अंडर लोड का फ़ाल्ट लेना है, कभी अंडर लोड हो गया उसका फ़ाल्ट लेना है, तो उसके लिए आप 21 में जाएंगे और 21 इस पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। 21 अगर सेलेक्ट करते हैं तो इस पर होगा कि अंडर लोड का फ़ाल्ट दिखाएगा। अगर कभी भी वीएफडी के अंदर अंडर लोड का फ़ाल्ट आता है तो वो लाइट जलाएगा या फिर पीएलसी को फीडबैक देगा। ठीक है। ऐसे ही इसका 22 है, 22 में आपको ओवरलोड का फ़ाल्ट देगा। ठीक है। अब आइए हम इसके स्केप से बाहर आ जाएंगे, स्केप क्लिक करेंगे, बाहर आएंगे एक बार और। अब आपको मैं ले चलता हूँ मोटर का पैरामीटर डालना। ठीक है। उसके लिए आप 300 में आएंगे, क्लिक करेंगे, 301 में आएंगे, पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे डला हुआ है 01। इसका मतलब ये होता है 01 डाला है तो ये 60 हर्ट्ज़ पे है, जो कि हमारे इंडिया में यूज होता नहीं है। ये वेस्टर्न या फिर वेस्ट कंट्री में यूज होता है। तो हमें इसको करना है 50 हर्ट्ज़। हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज़ यूज होता है, तो 50 हर्ट्ज़ का ही लाइन आता है हमारे यहाँ। तो इसको हम 00 करेंगे तो इसका 50 हर्ट्ज़ होगा। 50 हर्ट्ज़ ये हो गया। ठीक है। अब इसको 301 का हो गया। अब इसको 302 पे जाएंगे, नेक्स्ट 302 पे आएंगे। ये हो गया मोटर का हमारा, ये हो गया किलोवाट। ठीक है। ये 1 HP का इसलिए 0.75 किलोवाट दिखा रहा है। अगर ये इसी से आपको हाफ़ किलोवाट का, हाफ़ HP का चलाना हो तो आपको इसमें कितना होता है, 37 होगा, 0.37 इस पर। इससे जॉग से करेंगे चेंज और आप इसमें 37 पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो इससे आपका हाफ़ HP पे हो जाएगा। लेकिन ये 75 का है तो उतना ही रखते हैं हम। ओके। 300 फिर 4 में आते हैं। इसका 303 भी होता है, 303 में है। दूसरे मॉडल में अगर कहीं होगा शायद, इसमें नहीं दिया है। 303 में होता है, ये है कि मोटर का cos phi होता है, मोटर का क्या नाम है, पावर फैक्टर, जिसमें 0.8 या फिर 0.7 नॉर्मली यही होता है। इसमें नहीं दिया है तो छोड़िए, कोई बात नहीं। 4 पे आते हैं। 4 नंबर पे आप क्लिक करेंगे। ये है हमारा वोल्टेज का। इस पर 380 वोल्ट है, लेकिन मेरे को 415 वोल्ट इस पर करना है। मेरी मोटर 415 वोल्ट की है तो इस पर 415 वोल्ट करना है। इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है। फिर आएंगे 305 पे। 305 पे देख लेते हैं क्या है। ये है हमारा एम्पियर, मोटर की रेटेड एम्पियर, कितनी एम्पियर ले रही है। इसमें 2 एम्पियर लिखा हुआ है, लेकिन मेरी मोटर ले रही है 1.7, इसलिए 1.7 करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है। फिर आएंगे नेक्स्ट 306। 306 हमारा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कितनी चाहिए, उसके लिए 50 है। ठीक है। मेरा ये स्केप से बाहर आएंगे। फिर 307 है। 307 हमारा क्या है, मोटर का RPM। मेरे मोटर का RPM है 1380। इसको कम करेंगे इधर से, ये ज़्यादा हो रहा है, इधर से कम करेंगे। 1380 करके क्लिक करेंगे, ओके हो गया। 307 हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट 308, इसको छोड़ देंगे, 9 भी छोड़ देंगे, 10 पे आएंगे। 10 है हमारा मोटर का टॉर्क। अगर मान लीजिए कि ये है 100%। अगर मान ये सिंगल कनेक्टेड हो तो आप 100% रखिए। अगर मान लीजिए कि मोटर का भी एक ड्राइव पे 2 मोटर भी कनेक्ट होती है, तो अगर आप पैरेलल में कनेक्ट है तो आपको टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए उस टाइम ये यूज होता है, तो ये आप 200% कर सकते हैं इसको बढ़ा के।
इससे आप 200% लास्ट कर सकते हैं अगर दो कनेक्ट हो तो, क्योंकि ये टॉर्क बढ़ाने के लिए। आप सिंगल का भी टॉर्क बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको 100 पे ही रहने देंगे। आजा ओके करेंगे, ठीक है। 310 हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्या है, 11 भी छोड़ेंगे, 15 पे आएंगे। 15 है हमारा है 4 किलो हर्ट्ज है ये है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ये होता है कि मान लीजिए कि ये 400, ये आपको 2 से 12 किलो हर्ट्ज तक बढ़ा सकते हैं। इसमें 4 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज डला हुआ है। ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ये होता है कि जब मोटर ओवर हीट होता है तो उस टाइम क्या होता है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 4 से ये अपना खुद से नीचे नीचे आने लगेगा, ठीक है। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि फिर से अगर मोटर हीट हुई है तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो उस टाइम मोटर का नॉइज़ भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस टाइम हमें क्या करना है कि आकर के इसको बढ़ा देना है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। अभी फ़िलहाल रहने देते हैं इसी पे, क्योंकि हमने कोई भी मोटर कनेक्ट किया नहीं है। फिर ये क्या करता है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से होता है कि मोटर का नॉइज़ भी कम करता है, एक ये चीज़ है, ठीक है। ओके करके बाहर आते हैं, फिर आते हैं 317 पे। ये है मोटर का क्या नाम है, नॉइज़ ये कम करता है। इस पे 0 है तो इसका मतलब ये है कि मोटर का नॉइज़ अभी कम नहीं करेगा। अगर मोटर का नॉइज़ आपको कम करवाना है VFD से तो आप इस पे 1 करेंगे, इससे मोटर की नॉइज़ कम होगी, मोटर का साउंड बहुत कम आएगा, मतलब कम करेगा, बहुत कम नहीं आएगा, कुछ कम करेगा। इसमें 0 है इसलिए 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट पे चलते हैं 318। 318 होता है हमारा ऑटो टर्निंग का। ऑटो टर्निंग मान लीजिए कि इसमें 0 है, 0 है, इसका मतलब कि हमने जो पैरामीटर डाला हुआ है उस पे चलेगा, ठीक है। मोटर का स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो इसी पे चलेगा। अगर आप इसमें ऑटो ट्यूनिंग के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, मान लीजिए कि ऑटो ट्यूनिंग करते हैं तो इसमें 1 करेंगे। लेकिन अब आप ऑटो ट्यूनिंग ऑन करेंगे तो उस टाइम होगा ये कि मोटर जिस करंट की है उससे कम नहीं चलेगा। ऐसे होता है कि मान लीजिए कि मोटर कम चलती है, 1 मिनट इसमें फ़ाल्ट आ रहा है, कोई देखते हैं। तो मैंने बताया था ऑटो ट्यूनिंग जब ऑन करेंगे तो मोटर अपने रेटेड करंट पे चलेगी। तो इससे कोई वो क्या नाम है, ऑटो ट्यूनिंग ऑन करने पर नॉइज़ नॉर्मल रहता है, कोई खास कम होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके एस्केप से बाहर, इसको 0 ही रहने देंगे हम, ठीक है। 318। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, कितना है 319। 319 होता है मोटर का चॉइस करने का। मान लीजिए कि आपको किस पे चलाना है, जैसे कि 0 है तो इसका मतलब यह है कि मोटर के पावर पे चलेगा, किलोवाट पे, ठीक है। अगर इस पे आप 1 कर देते हैं तो होगा ये कि मोटर के cos फाई पे चलेगा, मतलब कि मोटर के क्या नाम है, पावर फैक्टर पे चलेगा। तो इसने तो पावर फैक्टर डलवाया ही नहीं, 300 कितना था, 303 में था, इसने डलवाया नहीं। तो हम 0 ही करेंगे, हम अपने मोटर को किलोवाट पे चलाएंगे। 1 मिनट गलती हो गया, 0 करेंगे, ठीक है। अब इससे अब कुछ खास पैरामीटर है नहीं, 20-30, ठीक है। मोटर के सारे पैरामीटर हो गए, अब इसको बाहर आएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कि कुछ इस पे भी पैरामीटर दिया हो, जैसे कि 501 में एक्सेलरेशन का है, 501 के ए में ये डिक्लेरेशन का है, ठीक है। देख लेते हैं ये भी हम। फुल पे आएंगे 500, 1 मिनट, 501 में क्लिक करेंगे, 0 क्या था, एक्सेलरेशन का था, एक्सेलरेशन। इसको बैक करते हैं, ये 3 सेकंड का है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों ही 3 सेकंड है, ठीक है। बैक आते हैं,